साल की सबसे विवादास्पद फिल्मों में से एक अब एक कानूनी तूफान, सेंसर की लड़ाई और एक ऐसी राष्ट्रव्यापी बहस के बीच फंस गई है जो थमने का नाम नहीं ले रही। द केरला स्टोरी 2 ने एक भी दर्शक के सिनेमाघर में कदम रखने से पहले ही पूरे भारत में हलचल मचा दी है और अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इस फिल्म की सर्टिफिकेशन प्रक्रिया के बारे में जो खुलासा किया है उसने पूरे उद्योग को स्तब्ध कर दिया है। 16 कट अंतरंग दृश्यों में आधी कटौती, हिंसक उत्पीड़न के दृश्यों की छंटनी और अब एक हाई कोर्ट जो खुद फिल्म देखना चाहता है इससे पहले कि वह यह तय करे कि देश को यह फिल्म देखने का अधिकार है या नहीं। यह अब सिर्फ एक फिल्म विवाद नहीं रहा, यह भारतीय सिनेमा के लिए, अदालतों के लिए और हर उस दर्शक के लिए एक निर्णायक क्षण है जो यह मानता है कि उसे यह तय करने का अधिकार है कि वह बड़े पर्दे पर क्या देखे। द केरला स्टोरी 2, जिसका आधिकारिक शीर्षक द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड है, 2023 की फिल्म द केरला स्टोरी की बहुप्रतीक्षित अगली कड़ी है। पहली फिल्म ने खुद ही राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्तर पर रिलीज होते ही भारी विवाद खड़ा कर दिया था। उस फिल्म ने सच्ची घटनाओं पर आधारित होने का दावा करते हुए केरल की युवतियों के कथित कट्टरपंथीकरण और तस्करी को चित्रित किया था। कुछ राज्यों में इस पर अस्थायी प्रतिबंध लगने के बावजूद इसने कई राज्यों में बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अदालतें हस्तक्षेप कर चुकी थी, नेताओं ने पक्ष विपक्ष में बयान दिए और वह फिल्म महज एक सिनेमाई प्रदर्शन से कहीं अधिक बन गई। वह एक विस्फोटक मुद्दा बन गई। अब जब इसकी सीक्वल 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में आने की तैयारी में है तो इतिहास खुद को और भी तीव्रता के साथ दोहराता नजर आ रहा है। बॉलीवुड हंगामा द्वारा प्रकाशित एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म की जांच की और सर्टिफिकेशन देने से पहले लगभग 16 कट या बदलाव सुझाना जरूरी समझा। यह किसी भी मानक से एक महत्वपूर्ण संख्या है और उन बदलावों की प्रकृति खुद एक कहानी कहती है। बोर्ड ने सबसे अधिक समय में ध्यान फिल्म के अंतरंग दृश्यों और यौन हिंसा के चित्रण पर केंद्रित किया। सर्टिफिकेशन प्रक्रिया की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले सूत्रों ने इस प्रकाशन को बताया कि किसिंग के दृश्यों और बलात्कार के दृश्यों को कुल मिलाकर 50% कम किया गया। एक विशेष लिप लॉक दृश्यों को 7 पूरे सेकंड काटने का आदेश दिया गया। बलात्कार के दृश्यों को कुल 20 सेकंड कम किया गया ताकि वे बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त समझे गए मानकों के अनुरूप हों। बोर्ड की नजर यौन सामग्री तक सीमित नहीं रही, महिलाओं के विरुद्ध शारीरिक हिंसा को भी बारीकी से जांचा गया। एक दृश्य जिसमें एक महिला पात्र को थप्पड़ मारा जाता है उसे 2 सेकंड कम करने को कहा गया। एक अन्य दृश्य जिसमें एक महिला का सिर मारा जाता है उसे भी चिह्नित किया गया और उसमें बदलाव का निर्देश दिया गया। ये विशिष्ट और लक्षित कटौतियां उस प्रवृत्ति को दर्शाती हैं जो सीबीएफसी ने हाल के वर्षों में उन फिल्मों के साथ अपनाई है जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को दर्शाती है, विशेषकर जब यह चित्रण और विशेषकर दक्षित का आख्यान की आवश्यकता से अधिक अनावश्यक या शोषणकारी प्रतीत हो। शारीरिक और यौन हिंसा के दृश्यों से परे सर्टिफिकेशन निकाय ने उन संवादों पर भी ध्यान दिया जिन्हें उसने समस्याग्रस्त बताया। फिल्म के 3 अलग अलग संवादों को बदलने या संशोधित करने का आदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त फिल्म के भीतर एक विशेष शब्द को पूरी तरह म्यूट करने का निर्देश दिया गया, यह संकेत करते हुए कि बोर्ड को स्क्रिप्ट की कुछ भाषा ऐसी लगी जिसे अन्य बदलावों से दूर नहीं किया जा सकता था। संवादों और भाषा में ये परिवर्तन पहले से ही व्यापक करने वाले हैं, सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में एक और परत जोड़ते हैं। एक बिल्कुल अलग किस्म का दृश्य भी बोर्ड के ध्यान में आया। एक अनुक्रम जिसमें किसी आरोपी व्यक्ति का घर बुलडोजर से ध्वस्त किया जाता है उसे संशोधित करने का आदेश दिया गया। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बुलडोजर की छविन ने भारत में गहरी राजनीतिक प्रतिध्वनि अर्जित की है, जहां आरोपित व्यक्तियों की संपत्तियों को गिराने के लिए भारी मशीनरी का उपयोग एक पाते बनाया। अत्यंत विभाजनकारी और प्रतीकात्मक रूप से भारित क्रिया बन गई है जो विशेष राजनीतिक आख्यानों से जुड़ी है। बोर्ड का इस दृश्य को चिह्नित करने का निर्णय उस व्यापक सामाजिक संदर्भ के प्रति जागरूकता दर्शाता है जिसमें यह फिल्म देखी जाएगी। फिल्म की दृश्य श्रव्य फिल्मन एक ऋषि
सामग्री में कटौती और बदलावों के अलावा सीबीएफसी ने फिल्म निर्माताओं को फिल्म के शुरुआत में एक विस्तृत डिस्क्लेमर शामिल करने का निर्देश दिया। इस डिस्क्लेमर में स्पष्ट रूप से कहा जाना आवश्यक है कि द केरला स्टोरी 2 सच्ची घटनाओं पर आधारित है। विशेष रूप से बोर्ड ने निर्देश दिया कि यह डिस्क्लेमर मूल योजना से काफी अधिक समय तक स्क्रीन पर रहे अनुमान है कि इसे 2 से 3 मिनट तक बढ़ाया जाए। डिस्क्लेमर के साथ एक वॉइस ओवर भी अनिवार्य किया गया ताकि जो दर्शक पाठ को जल्दी न पढ़ पाएं वे इसे श्रव्य के लिए यह भारत में संभाष पढ़ने माध्यम से भी ग्रहण कर सकें। इस प्रकार के विस्तृत डिस्क्लेमर की आवश्यकता मुख्य धारा के हिंदी और भारतीय सिनेमा में अपेक्षाकृत असामान्य है और यह उस गंभीरता को दर्शाती है जिससे बोर्ड फिल्म के तथ्यात्मक आधार के दावों को देख रहा है। बोर्ड द्वारा निर्धारित दस्तावेजीकरण की आवश्यकताएं भी उतनी ही कड़ी थीं। फिल्म निर्माताओं से सभी संवादों सहित पूरी स्क्रिप्ट प्रस्तुत करने को कहा गया, साथ ही उन घटनाओं और दावों के भौतिक प्रमाण भी मांगे गए जिन पर कहानी आधारित है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक मांग है जो सामान्य सर्टिफिकेशन प्रक्रिया से परे जाती है और मूलतः निर्माण टीम से उनके आख्यान के दावों को वास्तविक प्रमाणों से साबित करने की अपेक्षा रखती है। इसके अलावा चूंकि फिल्म में एक नाबालिग की भूमिका बताई जाती है, इसलिए निर्माताओं को एक औपचारिक सहमति पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था जो यह पुष्टि करे कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की कास्टिंग के लिए उचित अनुमतियां प्राप्त की गई थीं। इन सभी शर्तों के पूरा होने और सभी अनुरोधित सामग्री प्रस्तुत करने के दांतले बाद ही सीबीएफसी ने फिल्म को औपचारिक रूप से सर्टिफिकेशन प्रदान किया जो उसने 16 फरवरी 2026 को किया। बोर्ड ने फिल्म को U16+ सर्टिफिकेट दिया, अर्थात यह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए अनुमोदित है और छोटे दर्शकों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन की सिफारिश की गई है। प्रमाणित संस्करण की अंतिम अवधि 131 मिनट और 24 सेकंड है, अर्थात 2 घंटे 11 मिनट और 24 सेकंड। यह अवधि अंतिम प्रिंट को मंजूरी मिलने से पहले किए गए सभी संशोधनों और कटौतियों को दर्शाती है। जब सीबीएफसी की सर्टिफिकेशन प्रक्रिया चल रही थी, उसी समांतर कानूनी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही थीं। पूरे भारत में विभिन्न अदालतों में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने फिल्म के सांप्रदायिक तनाव भड़काने की संभावना, समुदायों के गलत चित्रण और भारत के विशेष धार्मिक व सामाजिक समूहों के बारे में भ्रामक और खतरनाक आख्यान फैलाने के बारे में चिंताएं व्यक्त की हैं। ये आरोप नए नहीं हैं, वे लगभग उन्हीं आपत्तियों की दर्पण छवि हैं जो पहली फिल्म के खिलाफ उठाई गई थी और वे उस गहरी विभाजन को दर्शाते हैं जो इस फ्रेंचाइजी ने भारतीय समाज में पैदा किया है। केरला हाई कोर्ट अब तक सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक निकाय के रूप में उभरा है जो इस फिल्म के मामले में सक्रिय रूप से संलग्न है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार केरला हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें निर्माताओं को फिल्म रिलीज करने या उसके अधिकारों के हस्तांतरण से तब तक रोकने को कहा गया है जब तक अदालत को मामले की और समीक्षा का अवसर न मिले। हाल के भारतीय कानूनी इतिहास में लगभग अभूतपूर्व एक विंदल का पाँच करने वाले कदम उठाते हुए अदालत ने संकेत दिया है कि वह प्रतिबंध की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाने से पहले खुद फिल्म देखना चाहती है। यह न्यायिक स्क्रीनिंग 27 फरवरी 2026 की निर्धारित नाट्य रिलीज तिथि से पहले होने की उम्मीद है और उस स्क्रीनिंग तथा अदालत के उसके बाद के फैसले से यह तय होगा कि फिल्म योजना के अनुसार दर्शकों तक पहुंचती है या उसे और कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सीबीएफसी की सर्टिफिकेशन प्रक्रिया और जारी न्यायालय कार्यवाही के संयोजन ने द केरला स्टोरी 2 को एक ऐसी बातचीत के केंद्र में रख दिया है जो मनोरंजन से कहीं आगे जाती है। यह प्रेस की स्वतंत्रता, कलात्मक अभिव्यक्ति, संवेदनशील सामाजिक और धार्मिक विषयों को संभालते समय फिल्म निर्माताओं की जिम्मेदारियों, लोकतंत्र में सर्टिफिकेशन निकायों की भूमिका और सांस्कृतिक उत्पादन में हस्तक्षेप की न्यायपालिका की शक्ति, इन सभी प्रश्नों को छूती है। इनमें से प्रत्येक प्रश्न के दोनों पक्षों में उत्साही समर्थक हैं और इस फिल्म के इर्द गिर्द छिड़ी बहस पहले ही सोशल मीडिया, राजनीतिक रैलियों और देश भर के संपादकीय कॉलमों में फैल चुकी है।
फिल्म के निर्माताओं ने अपनी ओर से 27 फरवरी 2026 को राष्ट्रव्यापी नाट्य रिलीज की तैयारियां जारी रखी हैं और CBFC द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन किया है। बोर्ड को दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने की उनकी इच्छा में परिलक्षित उनका रुख यह है कि फिल्म सच्चाई पर आधारित है और इसकी रिलीज एक वैध सार्वजनिक हित की पूर्ति करती है। क्या वह तर्क केरला हाई कोर्ट को संतुष्ट करेगा या अदालत और प्रतिबंध लगाएगी? यह अभी भी रिलीज तिथि के निकट आने के साथ केंद्रीय अनुत्तरित प्रश्न बना हुआ है, जो दर्शक इस कहानी को बारीकी से देख रहे हैं। उनके लिए 27 फरवरी तक के दिन वास्तविक अनिश्चितता से भरे हुए हैं। क्या फिल्म समय पर रिलीज होगी? क्या अदालत हस्तक्षेप करके इसे टालेगी? क्या और कटौतियां मांगी जाएंगी? क्या फिल्म जब अंततः सिनेमाघरों तक पहुंचेगी उस भारी अपेक्षा, विवाद और एक्सपेरम के दिन कर कड़ी में जानकार आज बान करे भावना के बोझ पर खरी उतरेगी जो उसके चारों ओर जमा हो गई है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका अभी कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता। जो निश्चित है वह यह है कि द केरला स्टोरी 2 पहले ही कुछ ऐसा हासिल कर चुकी है जो अधिकांश फिल्में व्यावसायिक रूप से कितनी भी सफल क्यों न हो, कभी नहीं कर पाती। इसने एक पूरे देश को सत्य प्रतिनिधित्व और जनमानस को आकार देने की सिनेमा की शक्ति के बारे में असहज प्रश्नों से जूझने पर मजबूर कर दिया है। चाहे आप फिल्म को साहसी कहानी कहने का कार्य मानते हो या एक खतरनाक प्रचार का टुकड़ा, चाहे आपको लगता हो कि अदालतें जनता की रक्षा कर रही हैं या अपनी सीमाओं से बाहर जा रही हैं, चाहे आपको लगे कि CBFC ने सही संतुलन साधा है या अधिक सख्त रुख अपनाया है, इस फिल्म ने जो बातचीत शुरू की है वह वास्तविक, तत्काल और अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय फिल्म उद्योग में, कानूनी समुदाय में और पूरे देश के घरों और चाय की दुकानों में सभी की नजरें अब केरला हाई कोर्ट और कैलेंडर पर टिकी हैं। 27 फरवरी 2026 भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, बेहतर के लिए या बदतर के लिए। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि जब किसी फिल्म को CBFC से सर्टिफिकेशन मिल चुकी हो तब भी अदालतों को उसे प्रतिबंधित करने का अधिकार होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि फिल्म निर्माताओं को ऐसी सामग्री रिलीज करने का अधिकार है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होने का दावा करे, भले ही वे दावे विवादित हों? और क्या आपको लगता है कि CBFC द्वारा आदेशित 16 कटौतियां उचित थीं, या उन्होंने दर्शकों को जो देखने की अनुमति है उसे सीमित करने में बहुत आगे जाकर हद पार कर दी? नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार साझा करें, क्योंकि यह एक ऐसी बातचीत है जो हर भारतीय को अभी करनी चाहिए। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी और आप थकरा संबंध या है भारतीय सिनेमा और उससे जुड़े नवीनतम घटनाक्रमों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आपका समर्थन ही हमें वे कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है जो मायने रखती हैं।